Dear student, today I am going to start definition list. Definition list वह सूचीबद्ध लिस्ट होती है जो कि किसी वर्ड को, किसी टर्म को परिभाषित करती है. Entries in a definition list do not have any bullet mark or number in front of them. The tag used for creating a definition list are. इस डिफिनेशन लिस्ट में कोई बुलेट मार्क नहीं होता. यहाँ पर किसी वर्ड को परिभाषित किया जाता है. इसके लिए फर्स्ट द डीएल टैग क्रिएट्स और डिफिनेशन लिस्ट. डीएल टैग का प्रयोग करके हम डिफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट द डीटी टैग डिफाइंस द डिफिनेशन टर्म. डीटी टैग डिफिनेशन टर्म को डिफाइन करता है, जो वर्ड होता है उसको डिफाइन करता है. एंड द नेक्स्ट द डीडी टैग इज यूज्ड टू गिव द डिस्क्रिप्शन. और डीडी टैग का प्रयोग क्या होता है, किसके लिए किया जाएगा, डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए किया जाता है. डिफिनेशन ऑफ द टर्म मेंशन्ड विद द डीटी टैग. डियर स्टूडेंट, जो इसका सिंटेक्स होगा, डीएल टैग, डीटी टैग, टर्म 1 डीडी डिफिनेशन, देन डीडी टर्म 2 डीडी डिफिनेशन, और लास्ट में आपका डीएल टैग क्लोज हो जाएगा. एक एग्जाम्पल इसके लिए दिया गया है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एबव मेंशन टैग. ऊपर दिए गए टैग को अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिससे आपको समझने में आसानी होगा. क्रिएटिंग अ डिफिनेशन टैग. कैसे हम लोग डिफिनेशन टैग बनाते हैं. फर्स्ट क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फाइल इन नोटपैड. नोटपैड में हम एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करेंगे. राइट द एचटीएमएल कोड इट इन एज सून बिलो. जैसा कि यहाँ फर्स्ट विंडो में दिया गया है, कोड फॉर क्रिएटिंग डिफिनेशन लिस्ट. इस तरह से हम नोटपैड की ब्लैंक फाइल पे हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे. और सेकेंड स्टेप में सेव द फाइल बाय द नेम डिफिनेशन लिस्ट एचटीएमएल. किसी भी नाम से उसको आप सेव कर सकते हैं. व्यू द फाइल इन द वेब ब्राउजर. और उसको जब हम वेब ब्राउजर पे हम आउटपुट इसका देखेंगे तो हमें ये जो राइट साइड में विंडो दिया हुआ आउटपुट इन वेब ब्राउजर, इस तरह से आपको विंडो दिखाई देगी. इसमें देखें आप, अबेकस की डिफिनेशन दी हुई है, एनालॉग का डिफिनेशन दी हुई है, बार कोड का डिफिनेशन दिया गया है, कंप्यूटर का डिफिनेशन. तो डिफिनेशन लिस्ट का प्रयोग हम किसी भी टर्म का डिफिनेशन लिखने के लिए करते हैं. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग द ब्लैक कोड टैग. द ब्लैक कोड टैग इज यूज्ड टू display a segment of text as a separate block by placing it within extra margin. ब्लॉक कोड का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को अलग रूप से ब्लॉक करके उसको एक्स्ट्रा मार्जिन, ज़्यादा स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है. दिस इज डन सो दैट इट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट of the text. The syntax of using this tag is. अब इसका syntax दिया गया है. कैसे हम syntax इसका लिखते हैं, ब्लैक कोड कोटेशन टू बी डिस्प्लेड एज अ ब्लॉक, ब्लैक कोड क्लोज होगा. ब्लैक कोड पहले ओपन करेंगे, उसके बाद कोटेशन टू बी डिस्प्लेड, जो कोटेशन होगा उसको आप राइट करेंगे, वो डिस्प्ले होगा वहाँ पे, और ब्लैक कोड आपका फिर लास्ट में इंड होगा. अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल. लेट अस यूज द ब्लैक कोड टैग टू ऐड द फेमस कोटेशंस ऑन इंडिया बाय मार्क टाउन. यहाँ एक्टिविटी दी गई है, एडिंग द कोटेशन ऑन द वेब पेज यूजिंग ब्लैक कोड टैग. ओपन द नोटपैड फाइल. आपको पहले नोटपैड फाइल को ओपन करना होगा. फिर उसके बाद ये इंक्रीजिबल इंडिया .html
यहाँ कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन .html अवश्य आपको देना होगा। एंड ऐड द ब्लैक कोड टैग इनटू इट इज सून बिलो। जैसे यहाँ पे ब्लैक कोड दिया गया है, फर्स्ट विंडो में देखिए ब्लैक कोड टैग इन द नोटपैड विंडो में इस तरह से आप कोडिंग करेंगे। एंड सेकेंड, व्यू द एवर फाइल इन योर ब्राउजर विंडो। अब राइट साइड में जो आपको दिया गया है, ये इसका ब्राउजर विंडो आपको इस तरह से दिखाई देगा। मीन्स जब आप ब्लैक कोड का प्रयोग करेंगे तो आपका जिस टर्म पे आप प्रयोग करेंगे वो टर्म आपको सेपरेट अलग से वो स्पेसबल होगा और बाकी चीज़ें उसके बारे में नीचे लिखी हुई, जैसा आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग मार्की टू अ वेब पेज। A marquee is a text moving on a background that we see scrolling across the web page while surfing the internet. Surfing the internet means जब हम कोई यूजर इंटरनेट पे कार्य करता है तो उसको हम सर्फिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब आप इंटरनेट पे कार्य करते हैं उस दौरान यदि आपको कुछ टेक्स्ट बैकग्राउंड जहाँ पे टेक्स्ट घूमता नजर आता है उसी को हम मार्की कहते हैं। वी कैन आल्सो ऐड मार्की टू आवर वेब पेज बाय यूजिंग द मार्की टैग। हम मार्की टैग का प्रयोग करके मार्की को बना सकते हैं। द सेंटेक्स ऑफ यूजिंग द टैग, उसका सेंटेक्स क्या होगा? मार्की टैग टेक्स्ट टू बी मेड इनटू अ मार्की एंड मार्की टैग क्लोज। मार्की टैग ओपन होगा और कौन सा टेक्स्ट जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे और मार्की टैग आपका क्लोज हो जाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। एट्रीब्यूट के अंतर्गत दिया है विथ। विथ को कह रहा है कि स्पेसिफाई द विथ ऑफ द मार्की। मार्की का विथ क्या होगा, मतलब मार्की जो आपका बैकग्राउंड पे आपका जो रोटेट करेगा वह कितना चौड़ा होगा, इसके लिए ये मार्की का प्रयोग करेंगे। विथ 100% रहेगा या 80% होगा, वो आप डिफाइन करेंगे। उसके नीचे हाइट है, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द मार्की इन पिक्सल। आप उस मार्की की हाइट क्या होगी ये डिसाइड करने के लिए हम हाइट एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। बिहेवियर, हाउ द टेक्स्ट विल मूव ऑन द स्क्रीन। मे टेक वैल्यू, अल्टरनेट, स्क्रॉल और स्लाइड। करें ये तीन जो वैल्यू है किसमें से कैसा मार्की आपका बिहेव करेगा, मीन्स किस तरह से वो रोटेट करेगा, यह अगर डिसाइड करना होगा तो आप बिहेवियर का एट्रीब्यूट का प्रयोग करेंगे। नाउ नेक्स्ट, बीजी कलर, स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर कैसा होगा मार्की का यह आपको डिफाइन करना होगा, तो इसके लिए आप बीजी का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं मार्की का एग्जाम्पल। यहाँ दिया गया है एडिंग मार्किंग टू वेब पेज। अपने वेब पेज में हम मार्की का प्रयोग कैसे करते हैं? फर्स्ट, ओपन द नोटपैड फाइल। नोटपैड फाइल को ओपन करेंगे और वहाँ से मार्की का फाइल जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं सेव करेंगे। एंड ऐड द मार्की टैग इनटू द इट विद इट्स वेरियस एट्रीब्यूट मीन्स उसका मार्की विथ, हाइट, यहाँ विथ रखे 100%, हाई 30, बिहेवियर अल्टरनेट, बीजी कलर येलो रखे हैं और इंडियन अ यूनिक मार्की ट्रेवल डेस्टिनेशन उसका नाम है मार्की का। और यहाँ सेकेंड स्टेप पे सेव द फाइल बाय क्लिकिंग फाइल सेव। व्यू द एवर फाइल इन योर ब्राउजर विंडो। यू कैन सी दैट द टेक्स्ट इनक्लोज विद इन द मार्की टैग अपीयर मूविंग ऑन द वेब पेज। यहाँ पे देखिए मार्की टैग इन नोटपैड विंडो। फर्स्ट विंडो में नोटपैड पे इस तरह से कोडिंग होगी एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट विंडो में आपको इफेक्ट द मार्की टैग सीन द ब्राउजर। ब्राउजर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे येलो कलर में ऊपर लिखा हुआ है इंडिया और यूनिक ट्रेड लिखा हुआ है येलो कलर पे, ये ही रोटेट करता नजर आएगा। यही होता है मार्की और इस मार्की का प्रयोग करके हम अपने टेक्स्ट को, हम अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसलिए हम मार्की टैग का प्रयोग करते हैं। आफ्टर दैट one topics, table on a web page.
टेबल ऑन अ वेब पेज, टेबल आर यूज ऑन वेब पेज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। टेबल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अपने डेटा को रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए किया जाता है। द यूज ऑफ टेबल सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स एंड बल्कि। टेबल का प्रयोग सरल और जटिल, जो कॉम्प्लेक्स होता है, और बड़े डेटा को मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर विजिटर, अच्छी तरह से समझाने के लिए, जो विजिटर होते हैं, जो देखने वाले हैं, जो वेब पे सर्विस करते हैं, उनको अच्छी तरह से समझाने के लिए हम टेबल का प्रयोग करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट टेबल वाइल वर्किंग विथ द डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस के बहुत सारे प्रोग्राम में आपने देखा होगा, टेबल का प्रयोग किया होगा। फॉर योर कन्वेंस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द टेबल हैव बीन गिवन बिलो। आपको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे टेबल्स का पार्ट दिया गया है। ऊपर माउंटेन नेम और रो, एक माउंटेन नेम का कॉलम, इमेज का कॉलम और फ्यूचर एंड लोकेशन का कॉलम दिया गया है। इसमें रो, माउंटेन नेम, इमेज, ये रो है। एक डेटा सेल के अंतर्गत ताजमहल और रेड फोर्ट दिया हुआ है, इमेज दी गई है और उसके फीचर दिए गए हैं। तो ये आपका है टेबल ऑन द वेब पेज।